जब वो हमारे साथ है। तो हम जब यहाँ पर देख रहे हैं चेले जिन्होंने दुष्ट आत्मा को वो नहीं निकाल पाए और वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक पैमाना दिया। आप याद करिए उस समय को जब प्रभु यीशु नाव में थे, नाव में चेले थे, नाव में प्रभु यीशु मसीह थे और तूफान आया, आंधी आई, यीशु मसीह जो नीचे सो रहे हैं। अगर विश्वास है चेलों को कि आंधी आ जाए या तूफान आए, प्रभु हमारे साथ है, तो वो विश्वास के साथ इंतज़ार करते, क्योंकि प्रभु उन्हें डूबने नहीं देता। लेकिन चूंकि वो मल्लाह हैं, वो मछली पकड़ने वाले, और वो ये तूफान और आंधी उनके ज़िंदगी में आती है और वो किस तरह उसका सामना करते, वो अपने तरीके से कर रहे हैं सामना। हमारी ज़िंदगी में भी जो तूफान आता है, आंधी आती, हम अपने तरीके से उसका सामना करते हैं। हम सोचते हैं ये कर लेंगे तो ठीक होगा, हम सोचते हैं वो कर लेंगे ठीक होगा, लेकिन हमारी समस्या बढ़ती जाती है। जब समाधान प्रभु यीशु मसीह नाम का हमारे पास में है तो हम उसके पास नहीं जाते। और आज हम यहाँ पर इन्हीं बातों को सीख रहे हैं। उनका विश्वास कम है, इसलिए उन्होंने जाके प्रभु से कहा, प्रभु हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा। और तब प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, और एक जगह बाइबल में लिखा है अविश्वासियों। तो जब आपका विश्वास कमज़ोर होगा, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इवन आपकी प्रार्थना भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपका विश्वास उस वक्त अधूरा है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आज हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं यहाँ पर, प्रार्थना और विश्वास से संबंधित बातें हैं। आज हम यहाँ पर उन्हीं को देखने जा रहे हैं। जब हम इब्रानियों और उसके 11 अध्याय और पहले वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय पहला वचन, तो वहाँ आशा हमें आश्वस्त करता है। हमें वहाँ पर आशा आश्वस्त करता है। यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई, मतलब ये कि विश्वास हमें आशा में आश्वस्त रखता है, निश्चिंत रखता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो ये प्रार्थना हमें परमेश्वर के पास पहुंचाती है। हम इसमें परमेश्वर के पास पहुंचते हैं क्योंकि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है। तो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना पहुंचने का हमें अवसर मिलता है। हमें इस चीज़ का अवसर मिलता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंच चुकी है। हम आशा करते हैं, हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि प्रभु बहुत महान है और वो निरंतर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। जब आप भजन संहिता और उसके 55 साम 55 वर्स 1 और 1 को पढ़ेंगे तो देखिए, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। और इसी के 19 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है वह सुनकर उनको उत्तर देगा। वो सुनकर उत्तर देगा। तो प्रार्थना हमें परमेश्वर के पास पहुंचने का अवसर देता है और प्रार्थना हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो भी कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगे वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। तो वो हमारे लिए एक उत्तर है, एक अवसर है। प्रार्थना हमारे लिए परमेश्वर के पास तक पहुंचने का एक अवसर है। तो यहाँ हम कुछ बातों को देख रहे हैं। हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जैसा हमने अभी पढ़ा राई के दाने के बराबर विश्वास, तो हम पहली चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ। प्रार्थना विश्वास के साथ, क्योंकि जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हमारी प्रार्थना पूरी होती है। हमें प्रार्थना विश्वास के साथ करनी है। और जब हम याकूब और उसके 5 अध्याय जेम्स चैप्टर 5 और उसके वर्स 15 और 16 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है,
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जैसा अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और अभी हमने इब्रानियों में भी पढ़ा इसी बात को कि प्रार्थना हमें विश्वास के साथ करनी है। हम जब विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, हमारी प्रार्थना उसके पास जाती है। हमारी प्रार्थना उसके पास जाती क्योंकि हमें विश्वास है हमारा प्रभु प्रार्थना सुन रहा है। हमें विश्वास है हमारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। हमारा प्रभु हमारे पास है, हम ये विश्वास करते हैं। और आज प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें उस पर, पूरे मन से, संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह विश्वास योग्य परमेश्वर वचन कहता है। वो हमारा भला पिता है और वो निरंतर हमारे साथ होता है। तभी तो उसने हमारे लिए उपाय किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जब हम उस पर विश्वास करके पश्चाताप करते हुए उसके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, यकीन मानिए वचन हमसे ये वायदा करता है, ये उसने हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। वचन कहता है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। यूहन्ना 3 और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब कि मैं और आप जब विश्वास करेंगे और विश्वास करते गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते उसके पास आएंगे, हमारी प्रार्थना सुगंधदायक द्रव्य के समान हमारे परमेश्वर के पास तक पहुंचेगी और वो हमारी जिंदगी में पूरी होगी। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। यदि मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो मैंने विश्वास के साथ जो भी मांगा प्रभु ने मुझे दिया। जब मैं हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, मैं बहुत उन दिनों में बहुत परेशानी में थी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे या आने वाले समय में वो वचन सुनेंगे जो हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहे हों। मैं आपसे ये नहीं कहती जो मैंने किया आप कीजिए, लेकिन मैंने एक काम किया, विश्वास। आप भी विश्वास कीजिए, आप भी विश्वास कीजिए। जब तक मैं दवाइयों को खा रही थी मैं बहुत तकलीफ में थी और फिर एक दिन मैंने प्रार्थना करके प्रभु से कहा, आज मैं इन दवाइयों को अपने घर के बाहर फेंक रही हूँ। यदि मुझे इस संसार में रखना है और मेरा उपयोग करना है तो रख, नहीं तो मुझे अपने पास बुला ले। और मैंने अपनी सारी दवाइयाँ घर के बाहर फेंक दी। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा विश्वास है। आज मैं चाहती हूँ आप भी विश्वास करें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपनी मेडिसिन आप बाहर डाल दीजिए। आपका विश्वास, ये आपका विश्वास है, वहाँ वो मेरा विश्वास था और उस विश्वास के कारण आज मैं जीवित बैठी हुई हूँ आपके बीच में, वचन को सुना रही हूँ। विश्वास के साथ आप जो कहेंगे वो पूरा होता है। हमने आज तक जो भी मांगा विश्वास से वो पूरा हुआ है। आप भी विश्वास से मांग के देखिए, निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुन रहा है परमेश्वर। हम दूसरी चीज, हमने पहली बात यहाँ पर देखी विश्वास के साथ प्रार्थना, विश्वास के साथ। हम दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं प्रार्थना उपवास के साथ। प्रार्थना विश्वास के साथ हमने देखा, प्रार्थना उपवास के साथ। चूंकि यहाँ पर एक शब्द आया है उपवास का, यहाँ पे लिखा है यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आप प्रार्थना और उपवास के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको प्रार्थना विश्वास उपवास के साथ करना है। आपको प्रार्थना उपवास के साथ करना है। जब आप योएल नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय को देखेंगे, योएल नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय को देखिए, जोएल चैप्टर 2 वर्स 15
16 and 17। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्यों को बुला लो, बच्चों दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें। मतलब ये कि यहाँ पर उपवास करो, उपवास का दिन ठहराओ, सबको जमा करो, और अब यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। तो यहाँ पर ये रो रो कर की जा रही है प्रार्थना। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तो यहाँ पर उपवास का दिन ठहराया जा रहा, यहाँ पर उपवास का दिन ठहरा करके लोगों को जमा करके प्रार्थना की जा रही। क्यों? क्योंकि देश बिगड़ गया है, लोग बिगड़ गए हैं, पाप में पड़ गए हैं। इस कारण से यहाँ पर अभी हमारा परमेश्वर यहोवा कह रहा है उपवास का दिन ठहराओ। एक और वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ, मार्क चैप्टर 2 वर्स 19 and 20। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु ये आप सबके लिए है, विशेष रूप से वो जो उपवास करने वालों के लिए कहते हैं कि कहाँ लिखा है उपवास करो। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे, उस समय वे उपवास करेंगे। उपवास का दिन ठहराओ, वे उपवास करेंगे। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आए। जब आप एस्तर रानी के बारे में देखेंगे, एस्तर की पुस्तक एस्तर चैप्टर 4 आप उसको देखेंगे तो आप उसे पाएंगे। एस्तर ने क्या किया? एस्तर ने जब सब कुछ सुना, 14 वर्ष से लेकर के आगे आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है एस्तर ने जब सारी बातों को सुना, उसने उसके बाद कहा, सारे के सारे लोग 3 दिन मैं उपवास करूंगी, और सारे के सारे यहूदी उपवास करेंगे। और सबने उपवास किया, 3 डेज ठहराया उसने उपवास का। उसने कहा 3 दिन मैं उपवास करूंगी और तब मैं राजा के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं नाश हो गई तो नाश हो गई। उसने उपवास किया। उपवास किया मतलब ये नहीं कि भूखी पड़ी हुई, नहीं। उपवास करने का मतलब होता है प्रार्थना में बैठना, प्रार्थना में बैठना। वो भोजन ग्रहण नहीं कर रही है, कोई रॉयल फूड नहीं खा रही है, नहीं किसी प्रकार का भोजन, परंतु 3 दिन अपने आप को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चरणों के पास रखा उसने, बगैर खाए बगैर पिए। जब आप पौलुस के बारे में देखेंगे, वचन कहता है कि पौलुस से जब यीशु मसीह का आमना सामना हुआ और जब वो सीधी में उस व्यक्ति के घर में जाकर रुका, और वहां पर वचन कहता है कि वो 3 दिनों तक उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना कुछ खाया ना पिया। जब आप मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर के आप 10 तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे यीशु मसीह 40 दिन तक जंगल में उपवास और प्रार्थना करता रहा, और उपवास के प्रार्थना के पश्चात उसने अपने कार्य को आरंभ किया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी उपवास और प्रार्थना करें और परमेश्वर से उस सामर्थ्य को पाएं, वो सामर्थ्य जो वो आपको देना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य देना चाहता है। और इसीलिए चाहता है कि आप उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों के पास आए। आज प्रभु चाहता है कि आप उसके चरणों के पास प्रार्थना और उपवास के साथ आए। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हम इसमें पा रहे हैं कि ये जाति उपवास और प्रार्थना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, वो समस्याओं के लिए आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। यहाँ पर हम तीसरी चीज़ को देखेंगे। हमने पहली चीज़ देखी विश्वास के साथ, प्रार्थना विश्वास के साथ। हमने दूसरी चीज़ देखी प्रार्थना उपवास के साथ। हम तीसरी चीज़ देख रहे हैं प्रार्थना धन्यवाद के साथ, प्रार्थना धन्यवाद के साथ। जब आप फिलिपियो चैप्टर 4 वर्स 6 को पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, देखिए उसमें लिखा है कि हमें क्या करना है। देखिए इसमें लिखा, मैं पढ़ रही हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित किए जाए। प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद करना है। धन्यवाद करते हुए अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के पास लाना है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 17-18, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना करो, लेकिन क्या करो? साथ में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए उसके चरणों के निकट आए। तो हम पहली चीज को देख रहे हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ। हमने दूसरी चीज देखी, प्रार्थना उपवास के साथ। हम तीसरी चीज देख रहे हैं, प्रार्थना धन्यवाद के साथ। हमें धन्यवाद देना, थैंक्स गिविंग जरूरी है। बिना धन्यवाद के कैसे सब कुछ होगा? हमें धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, धन्यवाद के साथ तोड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद के साथ लाजर से कहा। तो हर जगह प्रभु ने धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और हमें भी धन्यवाद देना है हर एक समय के लिए, हर एक दिन के लिए। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हम परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करें और उसका धन्यवाद करें। उसका धन्यवाद करें, तब अपने प्रार्थना और निवेदनों को हम उसके पास लेकर जाएं। हमें धन्यवाद करना जरूरी है, हमें धन्यवाद करना जरूरी है, और तब हमारी प्रार्थना प्रभु के पास जाती है। देखिए, मेरे प्रति आभारी हैं, ये धन्यवादित है प्रभु, तेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, तेरे बेटे बेटियां। हमें धन्यवाद करते हुए प्रभु के साथ पास जाना है। हम यहाँ पर चौथी चीज देखेंगे, प्रार्थना समर्पण के साथ। प्रार्थना समर्पण के साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसके जब 15 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 27 को देखेंगे आप, उसमें आप पाएंगे एक कनानी स्त्री के बारे में उसमें वर्णन है, और उसमें लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास बड़े शिद्दत के साथ आई कि मेरी बेटी जो बीमार है वो चंगाई को पाले। बड़े विश्वास के साथ आई और उसने कई बातें यहाँ पर लिखी, और 27 वर्स में लिखा है, उसमें 26 से मैं आपके लिए पढ़ी। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और वो कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अभी यहाँ पर प्रभु कह रहा, तेरा विश्वास बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना समर्पण किया, उसने अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में समर्पित किया। जो बात प्रभु कह रहे हैं उस बात को उसने किया, उसने सुना, उसने अपना पूर्ण समर्पण दिया, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उसका विश्वास उसके समर्पण के कारण मजबूत है। जब आप इन पूरी चीजों को देखेंगे, प्रार्थना विश्वास के साथ, प्रार्थना उपवास के साथ, प्रार्थना धन्यवाद के साथ, प्रार्थना समर्पण के साथ, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जब आप अपना समर्पण करेंगे, पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के पास आएंगे, अपना समर्पण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, आप विश्वास करेंगे प्रभु पर, और तब आप उपवासी मन के साथ प्रभु के पास आएंगे, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना और निवेदनों को लेकर, और तब धन्यवाद देंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक के लिए धन्यवाद देंगे। आपका समर्पण जरूरी है। जब आप समर्पण करेंगे, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और जुड़ती चली जाएंगी। और यहाँ पर एक और चीज को हम देखते हैं, एक और महिला के बारे में हम देखेंगे, यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में। जब जिब्राइल उनसे बातचीत करा, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 38 वचन को आप देखेगा, उसमें लिखा है, उसने सारी बातों को सुना जो जिब्राइल ने बातें की। उस वक्त वो घबराई नहीं, उसे प्रभु पर, परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास है। वो किसी चीज के लिए डरी नहीं, वो इस बात को लेके नहीं डरी कि मेरे साथ कुछ घट सकता है, हो सकता है मुझ पर पत्थरवाह कर दिया जाए, हो सकता है मेरी जान ले ली जाए। उसने ये सब कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ये परमेश्वर की आवाज है, उसे मालूम है कि परमेश्वर का भेजा हुआ ये दूत है जिब्राइल, उसे मालूम है कि जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से आने वाला है। उसने सारी बातों को सुना,
और उसने अपना समर्पण किया। यहां पर उसने अपना समर्पण किया और समर्पण के साथ उसने एक प्रार्थना की, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझ पर तेरी योजना पूरी होनी चाहिए। ये आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। देख मैं प्रभु का दास हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यदि तूने मुझे चुना अपने काम के लिए, मैं तैयार हूं, मैं तेरा दास हूं। यदि तूने मुझे चुना अपने काम के लिए, मैं तैयार हूं, तेरी दासी हूं। आपको अपना समर्पण करना होगा। जब आप अपना समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना वहां तक जाएगी और आपकी जिंदगी में वो प्लानिंग जो प्रभु ने की है, जो परमेश्वर ने की है, वो प्लानिंग फुलफिल होने पाएगी। समर्पण जरूरी है, समर्पण जरूरी है। और पांचवी बात हम यहां पर देखेंगे, लौलीन प्रार्थना, लौलीन होकर प्रार्थना लौलीनता के साथ करनी। अपने आप को पूरी तरह से एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करनी। हमें एक मन और एक चित्त होकर इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। हमें जब हम प्रार्थना में बैठे हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, प्रार्थना बहुत महान चीज है, क्योंकि हमारी बातचीत परमेश्वर से होती है, हमारा कनेक्शन परमेश्वर से होता है। जहां प्रभु यीशु मसीह है, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम आत्मा में सीधे परमेश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। उस वक्त किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हमें वापस उस भवन से, उस सिंहासन से, उस स्वर्गीय स्थान से जमीन में ले आता है। और ये शैतान का काम होता है, हमें डिस्टर्ब करना। लोग प्रार्थना के समय, लोगों को नींद आती है। ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं जब तेरी संगति में बैठ रही हूं, मैं तेरी संगति में बैठ रहा हूं, मैं तुझसे बातचीत करने जा रहा हूं, मैं तुझसे बातचीत करने जा रही हूं। इस समय नींद नहीं, इस समय मुझे सिर्फ तेरी आवश्यकता है। इस समय मैं सिर्फ तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं। आज मोबाइल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। जब प्रार्थना करने बैठे हैं और उसी समय घंटी बज रही तो हम तुरंत उसको उठाते हैं, काटते हैं या जो भी है। आप उस वक्त उसे साइलेंट कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए कि वो बज रहा है या नहीं बज रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, लौलीन होकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लौलीन होकर की गई प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच के पूरी होती है। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 10 अध्याय को देखेंगे, प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 10, और उसमें एक व्यक्ति का वर्णन है जो लगातार प्रार्थना करता है, मन से प्रार्थना करता है। यहां पे लिखा, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, एक्ट चैप्टर 10 वर्स 2। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना कर रहा है, वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ओनली प्रेयर, ओनली प्रेयर, ओनली प्रेयर। वो प्रेयर कर रहा है। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक दूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। जब आप एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, पूरे मन से पूरा ध्यान लगाकर जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगी और वो पूरी होगी। देखिए यहाँ स्वर्गदूत ने आकर उससे बातचीत की, वो प्रार्थना कर रहा था। एक और वचन पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, एक्ट चैप्टर 12 वर्स 5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और इसके 7 वर्ष में लिखा है, तो देखो पर प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों की जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और वो बंदीगृह से
उसने छुटकारा पा लिया। क्यों? क्योंकि कलीसिया लौलीन होकर यहाँ पर प्रार्थना कर रही है। जब आप लौलीन होकर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंचेगी। जब आप लौलीन होकर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास तक पहुंचेगा। कुरनेलियुस जो तो परमेश्वर को, वो तो एक मसीही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो प्रार्थना कर रहा है। और जब उसने यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया है और अब वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंच गए। उसके द्वारा दिए गए दान परमेश्वर के पास तक पहुंच गए और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसके पास आया कि दूत ने आकर उससे कहा कि तेरे प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास तक पहुंच गए। इसलिए अब क्या कर, तू पतरस को बुला और तू वचन को सुन और पूरे मन से बपतिस्मा ले ले। उसने लिया है बपतिस्मा। जब आप एक्ट चैप्टर 16 और वर्स 30 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे वो दरोगा पौलुस और सिलास से बात कर रहा और कहता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने वहां पर उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब आप प्रभु के पास आएंगे, लौलीन होकर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आपको प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना असंभव को संभव करता है। याद रखिएगा, आपके लिए वो कार्य असंभव है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में वो संभव कर देगा। मसीहियों, प्रियो, कभी भी विश्वासियों, आज आपसे कह रही हूं, कभी भी ये मत कहिए कि ये कार्य मेरे लिए असंभव है। हमेशा कहिए ये कार्य संभव है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे साथ असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास तक पहुंचेगी और सारी असंभव चीजें संभव हो जाएगी। क्या ये संभव था कि पतरस बंदीगृह से बाहर आ जाता? लौलीन होकर की गई प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंची और पतरस बंदीगृह से बाहर आया। लौलीन होकर की गई प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंची। जो लौलीन होकर जब प्रार्थना की गई, तो वो प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंची। और जब परमेश्वर के पास तक पहुंची, तो उस प्रार्थना का भी कुछ परिणाम भी हुआ, जो हम देखने पाएंगे। क्योंकि वचन हमसे कहता है, जब आपने याकूब और उसके 5 अध्याय को पढ़ा, तो उसमें लिखा 5 अध्याय के 16-17 वचन को जब आप पढ़ते, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 15-16 को, तो उसमें लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन यहाँ प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया लौलीन होकर प्रार्थना कर रही है। मरकुस की माता मरियम के घर में वो प्रार्थना का घर बन गया है। वहां पर सारे लोग एक साथ परमेश्वर की वेदी के पास बैठे हैं, एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करें पतरस के लिए। और प्रार्थना सुनी गई और पतरस वहां से बंदीगृह से बाहर आ गया और एक और कार्य हो गया। और वो कार्य ये हो गया कि आप इसी में देखिए, वर्स 23 को मैं आपके लिए 23 को आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, एक्ट चैप्टर 12 वर्स 23, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। ये है वो हेरोदेस राजा जिसने बंदी गृह में, यहाँ पर जब आप 12 के 1 वर्स को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। यहाँ पर सताने के लिए हाथ डाले। और इस अध्याय के 23 वर्स को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि वो क्या हो गया? कीड़े पड़ के मर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। और वचन हमें और भी एक चीज बताता है। जब आप जकरिया चैप्टर 2 वर्स 8 को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने आंखों की पुतली बनाकर रखा है। याद रखिएगा प्रियो, यदि कोई हमें छुएगा
हमारी प्रार्थना जो परमेश्वर के पास पहुंच गई है, जो हमें छुएगा, प्रभु उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। निश्चित रूप से वह पनिश होगा, उसे दंड मिलेगा। याद रखिएगा, यदि आप उसकी आंखों की पुतली है तो उसकी आंखों की पुतली को कोई छू नहीं सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। जब हम विश्वास से प्रभु के पास आते हैं, जब हम विश्वास से प्रभु के पास आकर एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी जिंदगी में वो पूरा करता है, क्योंकि वो संकट के समय सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है। वो हर पल हर समय हमें निहारने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, जिसे वो प्यार से निहारता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सदा से हमसे प्रेम करता आया है। वो ऐसा परमेश्वर है, इसलिए उसके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, समर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए, लौलीन होकर प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना आज प्रभु सुन रहा है। आज आपकी प्रार्थना सुन रहा है। इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो ऐसा महान परमेश्वर है जो 5 रोटी और 2 मछली को से 5000 से ज्यादा लोगों को खिला सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। 12 टोकरे उठाए जा सकते हैं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 14, जब आप मैथ्यू चैप्टर 14 और उसके वर्स 19 को देखेंगे तो उसमें लिखा है, उसने धन्यवाद दी, धन्यवाद के साथ उसने रोटी भी आपके लिए पढ़ दे रही, तब उसने लोगों को घास पर बैठने का और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को बांटी। धन्यवाद के साथ वो रोटी तोड़ी गई और धन्यवाद के साथ वो बांटी गई। जब आप जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय जॉन चैप्टर 11 और वर्स 41 और 42 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, उसने धन्यवाद के साथ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया। उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। और उसके बाद लाजर जीवित बाहर निकला। ये असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला यीशु आपके साथ है, आपके साथ है। आप मन से, दिल से, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, उपवासी हृदय, पश्चाताप हृदय के साथ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हुए उसके चरणों के पास आज अभी इसी समय आ जाइए, क्योंकि वो इस समय हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में है और वो हमारे बीच में होकर हमारी प्रार्थनाओं की ओर उसने कान लगाया है। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए। उसे बोलिए, प्रभु मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे पास आता हूं, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचने पाए। आज जो भी आपके जिंदगी में जो भी कमी घटी है, आज प्रभु उसे पूरी करने जा रहा है। अपनी प्रार्थना, अपने आप को समर्पण के भाव के साथ ले आइए प्रार्थना की उस वेदी पर और अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, धन्यवाद करते हुए प्रभु के सामने रख दीजिए। इस समय आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं, प्रभु आपकी जिंदगी में बदलाव लाने जा रहा है। आज प्रभु के पास आ जाइए, प्रार्थना निवेदन लेके आ जाइए। प्रभु आपको आशीषों से भरने जा रहा है, आपकी सेवकाई को आशीषित कर रहा है। आज प्रभु के पास आ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वो आज आपके बीच में है, वो आपकी प्रार्थनाओं पर कान लगा रहा है। आप उसकी स्तुति, आप उसकी प्रशंसा, आप उसकी बड़ाई करते हुए उसके पास आ जाइए। वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थना की ओर उसने कान लगाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि वो आज आपके बीच में है। धन्यवाद दीजिए उसका और उसके पास आ जाइए। अपने पश्चाताप हृदय को उसके सामने रख दीजिए, अपने प्रार्थना निवेदनों को उसके सामने रख दीजिए। आज आपकी जिंदगी में निश्चित रूप से बदलाव करने जा रहा है प्रभु। आज आपको आशीषों से भरने जा रहा है, आज आपको स्पर्श करने जा रहा है। उसके स्पर्श को महसूस कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई सब कुछ आपको देते खुदा। आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक मन और एक चित्त होकर आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, प्रार्थना सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर, एक एक जन को इस समय हम आपके चरणों के पास लेकर आते हैं खुदा। ओ राजा, जो भी अपने प्रार्थना निवेदन आज आपकी वेदी के पास लाते, हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से वो पूरे होने पाए। और राजाओं के राजा, चंगाई की नदियों को बीमारों की जिंदगी में बहा दीजिए पिता, आशीष को बारिश के समान लोगों के जीवन में बरसा दीजिए खुदा। और राजा, जो आशीषों की बाट जो रहे, वो महान परमेश्वर पिता जो मिनिस्ट्री करे, पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक देकर उनका उपयोग कीजिए महान परमेश्वर। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो भी प्रार्थना निवेदन लोग अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा, उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनके परिवारों को आशीषित कीजिए, उनके बच्चों को, उनके पति पत्नी को, सबको आशीष दीजिए खुदा, उनके जॉब को आशीषित कीजिए राजा। जीजस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर सोना मसीह और भाई किशोर मसीह और उनके पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम को आशीष दीजिए राजा। धन्यवाद करती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। धन्यवाद देती हूँ, एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करते, सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।